गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू मार्गदर्शन। तो गाइस, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पीजीसीआईएल ने परसों के दिन गाइस अपना इंटरव्यू का जो डेट्स है वो आउट कर दिया है फॉर ऑल द ब्रांचेस। चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, या सिविल इंजीनियरिंग हो, या कंप्यूटर साइंस हो, तो गाइस आपके इंटरव्यू के डेट्स आउट हो चुके हैं। तो आप लोग देख सकते हैं जो पीजीसीआईएल है ये वाया गेट 2024 ले रहे हैं। कल ही इसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि पीजीसीआईएल ने 2024 की क्या कट ऑफ गई है। देखा गया कि थोड़ी सी जो कट ऑफ गई है वो पिछले साल के मुताबिक थोड़ी इंक्रीज कर गई है, पिछले साल के मुताबिक थोड़ी इंक्रीज हुई है कट ऑफ। ओके, अब जो इंटरव्यू की डेट्स बात करते हैं इसकी इंटरव्यू की डेट्स क्या है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं जो इलेक्ट्रिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग के जो इंटरव्यूज है दैट आर गोइंग टू बी स्टार्ट फ्रॉम 29th ऑफ जुलाई 2024 एंड कंप्यूटर साइंस के जो डेट्स है दैट इज 8th ऑफ अगस्त 2024, इलेक्ट्रॉनिक्स है 19th अगस्त 2024। तो अब बात ऐसी है गाइस कि जो पीजीसीएल ने इंजीनियर ट्रेनिंग को जो बुलाया हुआ है, यहाँ पे गाइस दो स्टेज होने वाले हैं। एक होगा आपका ग्रुप डिस्कशन और दूसरा होगा पर्सनल इंटरव्यू। तो गाइस अब जैसे कि इन लोगों ने इंटरव्यू में बुला दिए, तो आज का जो वीडियो है इसी रिलेटेड है कि आज हम लोग इंटरव्यू में जानेंगे कि किस तरीके से हमको पीजीसीएल की तैयारी करनी चाहिए, हाउ पीजीसीएल इंटरव्यू इज डिफरेंट फ्रॉम अदर पीएसयूज, व्हाट द क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी आस्क्ड इन पीजीसीएल इंटरव्यू, what how you have to fill the biodata form, from where you have to study the questions, how to practice group discussion. This is the main motto of today's video. ये 8 से 10 मिनट का वीडियो रहेगा, आप लोग इस लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोग को मैं ईच एंड एवरीथिंग बता दूंगा आज के इस वीडियो में। अगर जो भी फॉलो कर लेता है ये सारी की सारी चीजें जो फॉलो कर लेगा, मैं अश्योर कर सकता हूं कि अगर किसी व्यक्ति का बिल्कुल लास्ट में भी सिलेक्शन हुआ है ना, वो क्रैक कर जाएगा, इंटरव्यू क्रैक कर लेगा। अगर इंटरव्यू में आप लोग 15 में 15% ले लेते हो या 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स ले लेते हो, तो नो बडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग रिक्रूटेड इन पीजीसीआईएल। नो बडी कैन स्टॉप। आपको इंटरव्यू में आप फोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे लो गेट स्कोर, जो जिनका भी लो गेट स्कोर है उनको एक अपॉर्चुनिटी होती है इंटरव्यू के जरिए अंदर होने की। इंटरव्यू के जरिए आप लोग अंदर हो सकते हो। तो चलते हैं इंटरव्यू की ओर। तो सबसे पहले सभी लोगों को पता है पीजीसीएल के बारे में। पीजीसीएल पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये एक लार्जेस्ट पावर ट्रांसमिशन यूटिलिटी इंडिया में, जो कि रिस्पॉन्सिबल है टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी अक्रॉस द कंट्री। एंड मोस्टली अगर मैं पीजीसीएल की बात करूं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की कंपनी है। पीजीसीएल इनकॉर्पोरेट हुई थी 1989 में। 1,60,000 सर्किट किलोमीटर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन है। इनका मिशन यही है कि रिलायबल पावर ट्रांसमिशन टू सपोर्ट इंडिया ग्रोथ। हर एक गांव, हर एक छोटे विलेज, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, यही मकसद है पीजीसीआईएल का। ओके, अब गाइस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो ये सब हो चुका है, सभी लोगों को पता है इसके बारे में। अब एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो गाइस ऑलरेडी दो स्टेज इसके आपके हो चुके हैं। जैसे कि पहले अप्लाई ऑनलाइन करना था, गेट एग्जाम आपने क्लियर करके आ चुके हैं, वो स्टेज नंबर 1 था। दूसरा स्टेज था आपने फॉर्म भर दिया, अप्लाई ऑनलाइन आपने फॉर्म भर दिया, वो भी हो गया। अब तीसरा स्टेज जो है वो इंटरव्यू है। इंटरव्यू में मोस्टली आपका जज क्या किया जाता है गाइस, व्हाट द इंटरव्यूअर जज यू, ऑन व्हाट बेसिस द इंटरव्यू जज यू। So basically guys, they evaluate the personality, experience, how do you solve the problem, what are the things you, how can you help how can you help to in the growth of the company, and each and everything वहां पे डिस्कस किया जाता है। ओके, आपसे आपसे कंपनी को क्या बेनिफिट होगा, कितना बेनिफिट होगा, आपके आने की वजह से कंपनी में कितना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, ये सारी के सारी चीजें देखी जाती है इंटरव्यू में। आपके अंदर में कैसे मैनेजरियल स्किल है, आपके अंदर में क्या कितना टेक्निकल स्किल्स है, क्या आप वो टेक्निकल स्किल को सही तरीके से यूटिलाइज कर पाते हो, क्या आप आपका जो मैनेजरियल स्किल्स है, आपके मार्केटिंग स्किल्स है, ये सारी की सारी चीजें देखी जाती है इंटरव्यू में। दिस एवरीथिंग इज गोइंग टू बी जज, एवरीथिंग बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरव्यू। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो गाइस सभी लोगों को पता है इंटरव्यू प्रिपरेशन तो कैसे कैसे करना है आप लोग को इंटरव्यू प्रिपरेशन, एंड व्हाट आर द बेसिक थिंग्स एंड व्हाट आर द बेसिक नेसेसिटीज इन द इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो सबसे पहला जो होता है दैट इज रिसर्चिंग अबाउट द कंपनी। रिसर्चिंग अबाउट द कंपनी, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो पीजीसीएल का कोर बिजनेस है इसके बारे में थोड़ा अंडरस्टैंड करिए। व्हाट द वैल्यूज एंड चैलेंजेस दे आर फेसिंग करेंटली, व्हाट कैन बी द फ्यूचर स्कोप इन पीजीसीएल, इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करिए। बाकी मैं डिटेल में थोड़ा इसके बारे में बताता हूँ आपको कि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको कितना जानना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोग को सबसे पहले पीजीसीएल के बारे में नो अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको नॉलेज होना चाहिए पीजीसीएल के बारे में। ओके, इनके कहाँ कहाँ पे प्लांट है, हर एक प्लांट कितने कितने एमएमटीपीए पे वर्क करता है, कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, ईच एंड एवरीथिंग आपको नॉलेज होना चाहिए। दूसरा चीज आपके कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में, जैसे कि हिस्ट्री क्या है, लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री,
की फिगर्स लाइक द सीएमडी कौन है, सीएमओ कौन है, ये सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज, तीसरी लोकेशंस के बारे में मैंने ऑलरेडी बोल चुका है। व्हाट आर द मेन प्रोजेक्ट्स, व्हाट आर द ग्रीनर प्रोजेक्ट्स गोइंग ऑन, ओके। रिसेंट न्यूज ऑफ पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, ये सारा अभी जो रिसेंट ट्रेंड चल रहा है, इसमें पीजीसीएल कहाँ स्टैंड करता है, पीजीसीएल ने किसी के साथ में कोई पीजीसीएल ने किसी के साथ में कोई कोलैबोरेशन किया हुआ है, दिस कम्स अंडर द लेटेस्ट ट्रेंड, तो ये आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद वाई वाई फॉर एग्जाम्पल, अभी आप लोग बहुत सारे होते हैं कि जिनका रैंक अच्छा होता है, अंडर 100 भी रैंक होता है, तो उनसे हमेशा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन पावर ग्रिड एंड व्हाई ओनली पावर ग्रिड, ओके। सो यू शुड हैव अ क्लियर रिस्पॉन्स दैट व्हाई आर यू चूजिंग पावर ग्रिड एंड द स्पेसिफिक डिपार्टमेंट एंड इन विच डिपार्टमेंट डू यू वांट टू ज्वाइन, ओके। आपका जो अभी जैसे कि आप लोग इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए रिक्रूट हो गए, तो व्हाट इज द रोल, यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक रोल, यू शुड हैव द क्लियर आइडिया इन विच रोल आई एम गेटिंग इनटू इट, ओके। मैं किसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ, ये सारा का सारा नॉलेज आपको होना चाहिए। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द रूल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द अप्लाइड पोजीशन इन पावर ग्रिड, जो भी रोल में आप अप्लाई किए हो, इसका नॉलेज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। नाउ कमिंग बैक टू सेकंड स्टेप, दैट इज रिव्यूइंग योर बायोडाटा फॉर्म। तो बायोडाटा फॉर्म कितना इंपॉर्टेंट है भाई, हर एक इंटरव्यू में बायोडाटा फॉर्म लिखा जाता है, बायोडाटा फॉर्म के बारे में होता है। एंड टीम मार्गदर्शन हर एक बार बायोडाटा फॉर्म कैसे लिखना है, क्या भरना है, हर एक बार इसका सेशन लेती है मार्गदर्शन हमारे इंटरव्यू प्रिपरेशन में, ओके। तो बायोडाटा फॉर्म आप लोग को काफी शिद्दत से भरना होता है, बिकॉज बायोडाटा फॉर्म एक ऐसी चीज है जिसमें आपको खुद के बारे में बताना है, आपके एक्सपीरियंस क्या थे, आपके प्रोजेक्ट क्या थे, आपने इंटर्नशिप्स क्या करी, इसके बारे में आपको बहुत नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, ओके। सो द नेक्स्ट थिंग इज ना व्हाट यू हैव टू प्रिपेयर। अब देखो, एक चीज होगा ग्रुप डिस्कशन और दूसरी चीज होगी पर्सनल इंटरव्यूज, ठीक है। अब मैं पहले ग्रुप डिस्कशन की बात करता हूँ, उसके बाद में मैं पर्सनल इंटरव्यूज की ओर जाऊंगा। तो ग्रुप डिस्कशन गाइस देखो, सबसे पहले ग्रुप डिस्कशन में बहुत सारे मिथ्स होते हैं कि यार मैं स्टार्ट करूंगा, मैं कंक्लूड करूंगा, तो मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा, दैट इज टोटली मिथ, दैट इज टोटली मिथ। हम लोगों ने मार्गदर्शन ने एचपीसीएल में 53 आउट ऑफ 55 स्टूडेंट्स 53 आउट ऑफ 55 स्टूडेंट्स ने ग्रुप टास्क क्लियर किया था। ये मिथ था टोटली कि ग्रुप टास्क में या ग्रुप डिस्कशन में मैं स्टार्ट करूंगा या एंड करूंगा तो मेरा सिलेक्शन होगा, इट इज नॉट ट्रू। आप बीच में भी आते हो, बट अगर आप लोग वैलिड पॉइंट्स रखते हो अपने, ओके, आपके इंटरव्यूअर है, अगर आपके बातों से प्रसन्न हो जाते तो यस यू हैव द चांस टू गेट इनटू द पर्सनल इंटरव्यूज, ओके। बट पीजीसीएल में ऐसा कुछ नहीं है, आप ग्रुप डिस्कशन भी देना पड़ता है आपको, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू भी देना पड़ता है। तो ग्रुप डिस्कशन का कितना वेटेज होता है सर, 3% का ग्रुप डिस्कशन का इसका वेटेज होता है। ग्रुप डिस्कशन में क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले कॉन्फिडेंट होना वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग होते हैं कि जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो बोल नहीं पाते हैं, गाइस ग्रुप डिस्कशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है बोलना। आप कितने अच्छी तरह से बोल पा रहे हो, हाउ नाइसली यू आर कम्युनिकेटिंग, हाउ नाइसली आर इंटरेक्टिव विद योर कलीग्स, आपके साथ में जो भी कलीग्स होते हैं आप उनके तरह उनको कैसे सहमत कर रहे हो। हमेशा ग्रुप डिस्कशन में आप लोगों को कावस नहीं करना है, ओके। आप लोग को झगड़ा नहीं करना है, आप लोग को लड़ाई नहीं करनी है। ग्रुप डिस्कशन में बहुत पोलाइट तरीके से पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के साथ में आपको मूव कर रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो ग्रुप डिस्कशन में नेगेटिव बातें बोलते हैं। आई अश्योर कि जो नेगेटिव बातें बोलता है उसका वो ग्रुप डिस्कशन में उसे बहुत कम नंबर मिलते हैं, ही गेट रिजेक्टेड आउट फ्रॉम द ग्रुप डिस्कशन। तो हमेशा जब भी आप ग्रुप डिस्कशन में अपने बातें प्रेजेंट कर रहे हो तो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, यू हैव टू प्रेजेंट द लैंग्वेज एंड द स्किल्स इन द पॉजिटिव लैंग्वेज, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज आपका होना चाहिए, द वेरी फर्स्ट पॉइंट। दूसरी चीज, आपको अपने पॉइंट्स जो भी है उसको वाइजली रखना है। आपको ऐसे पॉइंट्स बोलने हैं जिससे दूसरा व्यक्ति हर्ट ना हो, आपको ऐसे पॉइंट्स रखने हैं, ओके। एंड बहुत ही सोच समझ के आपको पॉइंट रखने हैं, ठीक। कभी भी आपको ग्रुप डिस्कशन में आपको मिलता है, तो आपको जो भी टॉपिक मिलता है आप लोग अपने टोटल 3 पॉइंट या 4 पॉइंट अपने हाथों में लिख लीजिए कि भाई मैं ये पॉइंट बोलने वाला हूँ, जब भी मेरी टर्न आएगी ये पॉइंट में बोलने वाला हूँ, तो हाथ में शॉर्ट में लिख दीजिएगा और अपने दिमाग में सोच लीजिएगा कि मेरे को ये पॉइंट बोलना है। बाकी केतन कुमार सिन्हा सर जो हमारे ग्रुप डिस्कशन के एक्सपर्ट है वो बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग को एक्सप्लेन कर देंगे। कल से हमारी बैचेस स्टार्ट हो रही है पीजीसीआईएल की, कल से हमारी ग्रुप डिस्कशन की बैचेस स्टार्ट हो रही है, जिसका लिंक अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, ओके। उसके बाद कॉन्फिडेंस के साथ में बोलना है आपको, यू हैव टू यूज द क्लियर फर्म टोन एंड इंश्योर यू आर ऑडिबल। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप बहुत बिल्कुल धीरे बोल रहे हो तो मैं ऑडिबल ही नहीं हूँ, ऐसा नहीं करना, ठीक है। यू हैव टू बी वेरी ऑडिबल, ओके। आप आपकी आवाज जो है आपके कलीग्स को भी सुनाई देनी चाहिए, आपके इंटरव्यूअर को भी सुनाई देनी चाहिए। अब बहुत बार ऐसा होता है कि ग्रुप डिस्कशन में आप सपोज मान लीजिए आप नॉर्थ से तो आप हिंदी में बोल रहे हैं, बट अगर मान लीजिए आपके ग्रुप में कोई साउथ के व्यक्ति फंस गए, साउथ के स्टूडेंट फंस गए,
एंड उन्हें हिंदी नहीं आती है, तो गाइस यू हैव टू कम्युनिकेट, उनका भी ध्यान रखना होता है ग्रुप डिस्कशन में कि आप लोग को उनके उनके और देख के भी आप लोग को अपनी लैंग्वेज बदलनी पड़ती है। तो हमेशा अगर इंग्लिश इंग्लिश इज प्रेफरेबल, इंग्लिश नहीं भी आती है ग्रुप डिस्कशन में तो आप हिंदी में प्रयोग कर सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा कि कोई साउथ का व्यक्ति ना हो जिसको हिंदी ना आती हो या फिर वो आपकी बातचीत समझ ना पा रहा हो। हमेशा आपके कलीग्स को ध्यान रखना है कि वो आपकी बातों को समझ पाए। ओके, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैतरा होता है कि कभी भी अपनी बातें रखने के पहले आप लोग को सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा हम लोग कहते हैं यू हैव टू लिसन, बिकॉज लिसनिंग इज दैट आर्ट जिससे आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप अपनी बातों को भी प्रकट कर पाओगे। मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने कुछ और बोल दिया एंड आप उसको गलत इंटरप्रेट कर दिए और गलत इंटरप्रेट करके आपने उसको उसका जवाब दिया, बट दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी बैड इम्पैक्ट। इसीलिए सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप डिस्कशन में अच्छी तरह से सुनना है एंड उसी के बाद में आपको उसका रिप्लाई करना है। कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। ग्रुप डिस्कशन में बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे लोग, बहुत स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, डिस्कशन को किसी और डायरेक्शन में लेके चले जाते हैं, कहीं और लेके चले जाते हैं। दिस इज वेरी बैड थिंग। इसीलिए गाइस ग्रुप डिस्कशन की प्रैक्टिस मार्गदर्शन के साथ जरूर करिएगा, बिकॉज वहां पे हम लोग 1-to-1 चीजें, 1-to-1 मेंटरशिप करते हैं, 1-to-1 चीजें बताते हैं आप लोग कि आप कहाँ गलत हो रहे हो। ओके, तो ये बहुत चीजें ध्यान रखिएगा। ओके, उसके बाद अगर कोई व्यक्ति स्टार्ट करता है, कंक्लूड करता है, तो बहुत ही बढ़िया होता है। हमेशा ट्राई करिएगा कि यस यू स्टार्ट द डिस्कशन एंड यू कंक्लूड द डिस्कशन, यू विल बी गेटिंग अ पॉजिटिव थिंग। बट ऐसा भी होता है कि अगर आपने, मान लीजिए टॉपिक था, अगर आप लोग को समझ में नहीं आया वो टॉपिक एंड आपने क्या किया, आपने उसको गलत डायरेक्शन में स्टार्ट कर दिया, गाइस इसका इम्पैक्ट आपके ग्रुप को भी पड़ेगा एंड आपको भी पड़ेगा। ऐसा ना करना। अगर आप लोग को पता है टॉपिक के बारे में, आपने रिसर्च करी हो या फिर इसके पहले आप लोगों ने प्रैक्टिस कर रखी हो, तभी आप लोग स्टार्ट करिएगा ग्रुप डिस्कशन, अन्यथा स्टार्ट मत करिएगा। ओके, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इम्पैक्ट। कंक्लूजन में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि यार मान लीजिए कोई टॉपिक ऐसा फंस गया, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, ग्रुप डिस्कशन में टॉपिक आ गया कि व्हाई डू स्टूडेंट्स लीव पीजीसीएल, व्हाई डू स्टूडेंट्स लीव पीजीसीएल, ये आ गया ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक। जो कंक्लूड करना होता है ना गाइस, कंक्लूजन जो आपने ग्रुप डिस्कशन किया है उसी से कंक्लूड करना होता है। ऐसा नहीं करना होता कि भाई मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, मतलब मेरे को दिमाग में ये आया, उधर से कुछ आया, उधर कुछ मेरे दिमाग में आया, वो नहीं करना है कंक्लूजन में। कंक्लूजन में वो इंपॉर्टेंट है जो ग्रुप में आपका डिस्कस हुआ, उसी को डिस्कस करना है, उसी को कंक्लूजन में आपको लेके आना है। तो ये ध्यान रखिएगा ग्रुप डिस्कशन में। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द, अब जो दूसरा पॉइंट है आपका टेक्निकल नॉलेज, जो कि 12% कैरी करता है। तो पर्सनल इंटरव्यूज आपका क्या क्या कैरी करेगा। तो सबसे पहले अगर टेक्निकल इंटरव्यूज की बात करें तो गाइस आप लोग को आपके सब्जेक्ट का नॉलेज आना चाहिए। मिनिमम प्रिपेयर 4 सब्जेक्ट, मिनिमम प्रिपेयर 4 सब्जेक्ट। अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हो तो आप लोग पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मशीन एंड नेटवर्क को बहुत अच्छी तरह से पढ़ के जाइए। ओके, आप लोग को इंटरव्यू के रिसोर्सेज गाइस मार्गदर्शन के एप्लीकेशन से मिल जाएंगे, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग बस मार्गदर्शन का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए एंड आप लोग को इंटरव्यू के पूरे क्वेश्चन से लेकर सोल्यूशन से लेकर आपको हर एक चीज मिल जाएगी मार्गदर्शन के एप्लीकेशन में, फ्री ऑफ कॉस्ट। लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन। फ्री ऑफ कॉस्ट है ये फॉर सिविल, इलेक्ट्रिकल, ओके, मैकेनिकल भी। उसके बाद गाइस आपका टेक्निकल प्रोफेशन से आपको आना चाहिए। आपके आप जो भी कोर सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो उसका रिवीजन आपको करना है। आपने जो भी नोट्स बनाए थे उसका रिवीजन करिए। देखो इंटरव्यू में थोड़ी ऐसी चीज होती है कि इंटरव्यू इट इज नॉट टोटली आपने जो गेट में पढ़ा है, यू हैव टू बी द पोस्ट गेट के बारे में पढ़ना है। ओके, तो गाइस आप लोग हमारे मार्गदर्शन के ऐप में कुछ वीडियोस अवेलेबल है हमारे, पूरा टेक्निकल हमने डिस्कस किया है, पीवाईक्यू सॉल्व करा हुआ है, तो उसको भी आप लोग यूज कर सकते हैं। उसके बाद फोकस प्रिपरेशन, तो 4 सब्जेक्ट जैसे कि मैंने बता दिया, 4 सब्जेक्ट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिए, उससे ज्यादा मत करिएगा। ओके, एक और चीज होती है कि जो करंट अफेयर्स में अभी जैसे चल रहा है ना, फॉर एग्जांपल अभी मैं बात करूं, अभी रिसेंटली आईसीआईसीआई का T20 वर्ल्ड कप हुआ जिसमें इंडिया विन करा। उसके बाद अभी रिसेंटली आप देख सकते हैं रोहित शर्मा वगैरह इन लोगों ने रिटायरमेंट लिया है और न्यू कैप्टन कौन असाइन हुआ है। तो ये सारी के सारी जो रिसेंट ट्रेंड्स होती है, नॉट ओनली द स्पोर्ट्स बट अदर इन द, जो भी आप लोग हॉबीज में लिखते हैं या फिर अदर्स में लिखते हैं, आपको ये आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तो बी क्लियर, इसके बारे में थोड़ा जानकारी लीजिए, बिकॉज पीएसयू के इंटरव्यूज में ये पूछा ही जाता है। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द, now some of the things are like about the personality development। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट जैसे गाइस आप लोग जो होते हैं ना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट आई मीन टू से कि आपका जो ड्रेसअप होना चाहिए, ड्रेसअप आपका बिल्कुल पोलाइट होना चाहिए, एक ऑफिसर की तरह आप लोग ने दिखना चाहिए। अभी से वो चीज लेकर आ जाइए अपने अंदर में। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि ना
मतलब मैंने देखा है इंटरव्यू में, मैंने देखा है कि स्टूडेंट मतलब जीन्स पहन के आगे, सैंडल पहन के आगे इंटरव्यू देने जा रहे हो यार, यू हैव टू बी समवॉट इन द फॉर्मल, आपको फॉर्मल रहना है, आपको बिहेवियर आपका फॉर्मल शो करना है, आपको बिल्कुल इगोइस्ट नहीं रहना है, इगोइस्ट नहीं रहना है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो ईगो में रहते हैं, अपने ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि यार मुझे आता है, मुझे आता है, एंड इस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से वो लोग अपना इंटरव्यू बर्बाद करके आ जाते हैं। ओके, तो जो भी आपकी हॉबीज है उस हॉबीज को थोड़ा करिए, बिकॉज इंटरव्यू में देखा गया कि आपसे कुछ भी आपके हॉबीज के बारे में पूछ सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट एंड वर्क एक्सपीरियंस। आप लोग इसको रट के जाइए, आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट एंड वर्क एक्सपीरियंस, क्योंकि अगर वर्क एक्सपीरियंस आपके पास में तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन गेट अराइजेस फ्रॉम द वर्क एक्सपीरियंस ओनली एंड फाइनल ईयर प्रोजेक्ट ओनली। अगर कोई एमटेक में है तो एमटेक का प्रोजेक्ट भी करके जाइए, बिकॉज वहां से भी क्वेश्चन आपके अराइज होते हैं। कमिंग बैक टू द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, तो आप लोग के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आपको होना चाहिए कि आपके आपके जो कोर डोमेन में क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज एड ऑन हुई है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आप लोग के पास में पीजीसीएल के इंटरव्यू क्वेश्चन नहीं है तो गाइस मार्गदर्शन आप लोग को प्रोवाइड कर देगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीजीसीएल के। ओके, फ्री में प्रोवाइड करेगा, आप लोग बस हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए फ्रॉम द कमेंट सेक्शन। ओके, नाउ गाइस व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड। टोटल 3 टाइप के इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला टेक्निकल हो गया, एचआर हो गया, बिहेवियरल हो गया, सिचुएशन हो गया, सिचुएशनल क्वेश्चंस भी हो गए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं गाइस इंटरव्यू में, तो आप लोग को नॉलेज होना चाहिए। ओके, नाउ मॉक इंटरव्यू। व्हाई मॉक इंटरव्यू इज इंपॉर्टेंट, कोई मुझे बताएगा कि मॉक इंटरव्यू कितना इंपॉर्टेंट होता है। जैसे गाइस आप लोग प्री गेट में आप लोग गेट का टेस्ट सीरीज देते हो या फिर कोई किसी भी एग्जाम का टेस्ट सीरीज देते हो, उतना ही इंपॉर्टेंट होता है मॉक इंटरव्यू देना। और मॉक इंटरव्यू देना किसके साथ में, जिसने क्वालिफाई कर रखा है, जिसने क्वालिफाई कर रखा है। जैसे कि मार्गदर्शन के पास में जो एक्सपर्ट्स है ये ऑलरेडी पीएसयू एक्सपर्ट्स है, पीएसयू वर्किंग एक्सपर्ट्स है। ओके, आप लोग देख सकते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के बारे में, ठीक है, दे हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड द पीएसयू। तो ये लोग आप लोग को मॉक इंटरव्यू ले रहे हैं। और गाइस मार्गदर्शन एक ऐसा यूनिक प्लेटफॉर्म है जो पीएसयू इंटरव्यू प्रिपरेशन में फोकस कर रहा है। एक इनिशिएटिव के साथ में आया था मार्गदर्शन कि सारे बच्चों को पीएसयू में जाना है। ऑलरेडी वी हैव डिड 150 प्लस सिलेक्शन हम लोगों ने करवा रखे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं मयंक अग्रवाल ऑलरेडी वर्किंग इन आईओएसएल, केतन कुमार सर ऑलरेडी वर्किंग इन एनएचएआई, he was an ex HPCL employee, श्री शैलेश सर ऑल इंडिया रैंक 7, ऑल इंडिया रैंक 8 जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को देखते हैं। तो आप लोग इस फायदा उठा सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग के लिए केतन कुमार सिन्हा सर है। कंप्यूटर साइंस वाले कृष्णा जायसवाल सर ऑलरेडी अ बार्क साइंटिस्ट, करंटली वर्किंग इन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, करंटली वर्किंग इन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इनके पास में भी इंटरव्यू का भरमार है। तो कंप्यूटर साइंस हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे सिविल इंजीनियरिंग हो, चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो या केमिकल इंजीनियरिंग हो, मार्गदर्शन आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन एक्सपर्ट्स लेकर आया हुआ है। गाइस आप लोग हमारा फायदा उठा सकते हो। ऑलरेडी अभी रिसेंटली मैं आपको बताऊं तो हम लोगों ने 60 प्लस सिलेक्शंस वी हैव गिवन इन बार्क एंड एनपीसीआर, 18 सिलेक्शंस वी हैव प्रोड्यूस्ड इन एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। लास्ट ईयर 55 सिलेक्शंस इन आईओसीएल, 55 सिलेक्शंस हमने दिए है। ओके, एंड बहुत सारे जैसे भेल हो गया, एनएलसी हो गया, 10 सिलेक्शंस वी हैव प्रोड्यूस्ड देयर आल्सो, और बहुत सारे एग्जाम्स होती है वहां पे भी हम लोग हमारे सिलेक्शंस देते रहते हैं। ओके, ग्रुप डिस्कशन की बात करें तो गाइस ग्रुप डिस्कशन हम लोग बहुत ही प्रॉपर तरीके से करवाते हैं, 1-to-1 करवाते हैं। आप लोग हमारे वेबसाइट मार्गदर्शन प्रेप www.margdarshanprep.com में जाकर आप लोग देख सकते हैं या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं वीडियोस। ओके, तो गाइस अगर आप लोग को इंटरव्यू की तैयारी करनी है, ओके, ये रिव्यूज है बच्चों के, बहुत सारे रिव्यूज है आप लोग देख सकते हैं। देखो 8000 रैंक वाली शी हैज बीन सिलेक्टेड इन बार्क। ओके, बहुत सारी ये जितने स्टूडेंट्स हैं लगभग दे हैव बीन सिलेक्टेड इन बार्क एंड एनपीसीआईएल। ओके, तो गाइस अगर आप लोग को इंटरव्यू की तैयारी करनी है मार्गदर्शन के साथ में, पीजीसीएल के इंटरव्यू की तैयारी करनी है, तो गाइस आप लोग हमारे इस पीजीसीएल इंटरव्यू प्रिपरेशन में एनरोल कर सकते हो, जहां पे आप लोग को हम लोग प्रोवाइड करेंगे अनलिमिटेड ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क, 3 मॉक इंटरव्यूज, इंटरव्यू प्रिपरेशन मटेरियल। आप लोग को प्योरली इंटरव्यू प्रिपरेशन मटेरियल के साथ साथ आप लोग को गाइस आप लोग को टेक्निकल डिस्कशन भी मिलेगा, आप लोग का डाउट्स होंगे डाउट्स भी क्लियर करे जाएंगे, 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी, फीडबैक मिलेगा, बहुत सारी चीजें होती है। तो बहुत सारी चीजें मिलेगी, तो आप लोग हमारे एप्लीकेशन को सर्व कर सकते हैं। मैं नहीं कहता कि आप डायरेक्टली एनरोल कर लीजिए, पहले रिजल्ट देखिए हमने क्या रिजल्ट प्रोड्यूस करे, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद हमारा क्वालिटी क्या है, हमारे इंटरव्यू प्रिपरेशन के मटेरियल देख लीजिए एक बार, उसके बाद एनरोल करिएगा, है ना। सिविल इंजीनियरिंग का मैं दिखा देता हूं आप लोग को, इलेक्ट्रिकल का भी दिखा देता हूँ। तो ये देखिए इंटरव्यू प्रिपरेशन मटेरियल, बहुत ही प्रॉपर इंटरव्यू प्रिपरेशन मटेरियल हम लोगों ने बनाया हुआ है। तो गाइस मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि मार्गदर्शन के साथ में जुड़िए, कल से पीजीसीएल के बैचेस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ओके,
तो आ जाइए, क्रैक करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे गाइस। और इस वीडियो को गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपने हर एक इलेक्ट्रिकल फ्रेंड, हर एक सिविल इंजीनियरिंग फ्रेंड को बता दीजिए कि मार्गदर्शन आ चुका है। हम लोग गाइस मार्केटिंग में उतना स्पेंड नहीं कर पा रहे बिकॉज हमारा इनिशिएटिव है कि सारे बच्चों को पीएसयू में डालना है, हमें बिजनेस नहीं बनाना है। मैं आपको बताता हूँ, हम लोग उनमें से नहीं है कि जो 4400 में यार इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को कोई और डील कर रहा है ना, ये वाला काम हम लोग नहीं करते। हमारे पास में जो एक्सपर्ट है वही डिलीवर करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।